और नहीं, इसमें भगवान राम का नाम नहीं है। भगवान राम हमारे आराध्य हैं। रोजगार का र, आजीविका का अ, मिशन का म। 3 काले कानून के खिलाफ लड़ी थी, नाक रगड़ के मोदी जी को वापस लेने पड़े थे। जोड़ दिया गया, गांधी जी को निकाल दिया गया, कैसे देखते हो? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ। हमारी असहमति है सबसे पहले महात्मा गांधी का नाम हटाने पर, और जिस तरह से इतनी बड़ी योजना जो काम की गारंटी देती थी उस पूरी योजना को ही खत्म कर दिया गया, उस पूरी योजना को ही बर्बाद कर दिया गया। इस नए कानून में काम की कोई गारंटी नहीं है। और नहीं, इसमें भगवान राम का नाम नहीं है। भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारी आस्था, हमारी मर्यादा का प्रतीक है। भगवान राम की हम पूजा करते हैं। इसमें एक्रोनिम बनाया गया है, रोजगार का र, आजीविका का अ, मिशन का म। भगवान राम का ये अपमान बिल्कुल मत करिए। भगवान राम में करोड़ों लोग आस्था रखते हैं। जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आप देखिएगा आने वाले दिनों में लोग सड़कों पर उतरेंगे। जिस तरह से हक छीना गया है, लोग इस पर जरूर विरोध प्रकट करेंगे। संसद से सड़क तक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। 3 काले कानून के खिलाफ लड़ी थी, नाक रगड़ के मोदी जी को वापस लेने पड़े थे। वही इसके साथ भी होगा, आप देखते जाइए। बांग्लादेश में जिस पे हमला हो रहा है, केंद्र सरकार, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, इस देश की सरकार क्या कर रही है? ये मुद्दा प्रियंका गांधी जी ने जैसे ही एमपी बनी थी उठाया था, फिर से उठाया है। इस देश की सरकार की क्या जिम्मेदारी है? आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है, कोई लॉ एंड ऑर्डर वहां पर नहीं है। आपको क्या ये नहीं लगता कि हिंदुओं को वहां पे सुरक्षित करना चाहिए? आप अपने आप को हिंदू बताते हैं, आप ढोंगी हिंदू हैं। आप भगवान राम की अवहेलना करते हैं, भगवान राम को एक एक्रोनिम बनाते हैं, आप हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ देते हैं। आपकी क्या जिम्मेदारी है? धन्यवाद। मनरेगा स्कीम का नाम बदल दिया गया, उसमें राम जी का नाम कहते हैं कि हमने जोड़ दिया, गांधी जी का डाल दिया, कैसे देखते हैं? और कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ेगी कैसे? देखो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम बदलना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये दर्शाता है कि वो जो बीजेपी की नत्थू गोडसे वाली सोच है वो अभी गई नहीं है। दूसरी बात, भगवान राम जी तो हमारी सबकी आस्था है। अब गवर्नमेंट की स्कीम्स में भगवान राम जी का नाम डालना, मेरे को लगता है कि उससे तो काम बनेगा नहीं। ये तो खाली लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम है। और बहुत चीज़ें हैं जिनको भगवान राम जी के नाम से आप कर सकते हैं। महात्मा गांधी के नाम को हटा के हमारे भगवान का नाम वहाँ पर लगाना, मेरे को लगता है इससे बात मंशा तो ये है कि गरीबों के लिए स्कीम बंद करनी है। क्योंकि मोदी जी ने एक ज़माने में कहा था कि ये कांग्रेस की विफलताओं का एक पलंदा है जिसको मैं चालू रखूँगा। ये लोकसभा में ये बात उन्होंने रखी थी, और आज उनकी मंशा लोगों के सामने आ गई जब ये बिल आया है। कहने को तो 125 दिन दे दिए, लेकिन कहने को तो वियतनाम भी बढ़ा दिया है, दिहाड़ी भी बढ़ा दी है, लेकिन वास्तवता क्या है वो सबको पता है। 40% राज्यों को कह दिया है। राज्यों के पास तो 10% देने को नहीं था। इसलिए तो केंद्र सरकार ने ये स्कीम चलाई थी कि देश का गरीब भूखा ना मरे। पंजाब सरकार ने इसको लेकर तो अच्छी बात है। मेरे को लगता है पंजाब सरकार को चेहरा नंगा करना चाहिए केंद्र सरकार का, लेकिन खाली चेहरा नंगा करने से कुछ नहीं होगा। सरकार को साथ ही साथ गरीब का चूल्हा जलता रहे उसके लिए इंतजामात रखना होगा। वो 40% का सरकार को अगले साल इंतजामात करना पड़ेगा। अपने बजट में प्रोविज़न लानी पड़ेगी कि मनरेगा के काम के लिए हमने 40% जो हमारा शेयर है वो रख लिया है। अगर वो रख लेंगे तो शायद हमारा काम चल जाएगा, नहीं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस की हिमायत की है, कैसे देखते हैं? मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता। जो व्यक्ति हमारी पार्टी में नहीं है उसके ऊपर मैंने क्या बार बार कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में मैं चर्चा करूं।